हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टडिंग अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक मॉलिक्यूल की टेक्निक होती है रिप्रेजेंट करने की, 3D मॉलिक्यूल की इन 2 डायमेंशंस। तो रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है: वेज, साहॉर्स, न्यूमैन एंड फिशर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेज। तो वेज में क्या होता है? 3 टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक ये सिंगल लाइन, एक सॉलिड लाइन एंड एक डैश लाइन। इससे 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उनको इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट होता है जो सिंगल लाइन ऑन द प्लेन, मीन्स ये एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड लाइन मीन्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ होता है ये, और इसको अबोव द प्लेन भी बोल सकते हैं। जो डैश लाइन है वो होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मीन्स ऑब्जर्वर की दूसरी साइड, दूर की तरफ, एंड इसको बिलो द प्लेन भी बोल सकते हैं। सो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम CH4 का। CH4 में 2 बॉन्ड होते हैं, इन द प्लेन होते हैं, एंड एक होता है अबोव द प्लेन एंड एक होता है बिलो द प्लेन। नेक्स्ट CH4 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 2 बॉन्ड्स है, इन द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है एंड ये बिलो द प्लेन है। इसको हम इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, इसमें ये कोई गलत नहीं होता। हम CH4 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे? द कार्बन एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है तो वो क्या होंगे? sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं। CH4 में जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल, उसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। कभी भी वेज में सिंगल कार्बन में sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है तो वहाँ पे sp या फिर sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। तो ये sp2 का ये मोर देन 2 कार्बन से ज़्यादा हो तो ये स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे ये 2 प्लेन में है, 2 बॉन्ड्स, ये बिलो द प्लेन, नहीं अबोव द प्लेन, एंड ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सो ये 2 से ज़्यादा कार्बन हो तब ये स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम करते हैं साहॉर्स। तो साहॉर्स में क्या होता है? इरेक्ट वाई और इन्वर्टेड वाई होता है। ओके, सो वी ऑलवेज ड्रा राइट साहॉर्स ऑफ 2 कार्बन। तो हम साहॉर्स हमेशा सिर्फ 2 कार्बन के लिए ही बनाते। ये इसकी कंडीशन है कि साहॉर्स सिर्फ 2 कार्बन के लिए ही बनेगा। तो इसमें क्या है, ये हमेशा जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम, जो लेफ़्ट कार्बन होता है उसको हम फर्स्ट कार्बन कंसीडर करते हैं। ये मेन कंडीशंस है इसकी कि साहॉर्स में जो लेफ़्ट कार्बन होता है उसको फर्स्ट कंसीडर किया जाता है और जो राइट कार्बन होता है उसको सेकंड कंसीडर किया जाता है, और इसको लेफ़्ट और इसको राइट कंसीडर किया जाता है। ये ऐसे है, मीन्स ये वाई है, ये उधर, मीन्स जो राइट वाला है ये बिलो द प्लेन है और ये अबोव द प्लेन है और ये इन द प्लेन है। सेम कंडीशंस इसमें भी यही है, ये है अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, एंड दिस इज इन द प्लेन। ठीक है, सो साहॉर्स में हमारे पास 4 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों जो वाई होते हैं वो इरेक्ट हो सकते हैं, जिसमें दोनों वाई इरेक्ट होंगे। सेकंड केस में जो एक वाई होता है वो इरेक्ट होता है और एक वाई होता है इन्वर्टेड होता है। ओके, इसको लेफ़्ट कंसीडर करेंगे, इसको राइट कंसीडर करेंगे, इसको लेफ़्ट, इसको राइट। ओके, केस थर्ड में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला कार्बन पे है वो वाई इन्वर्टेड होगा और जो सेकंड वाले कार्बन पे है वो इरेक्ट होगा। फोर्थ वाला केस क्या है, दोनों जो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड पे जो वाई होंगे वो दोनों ही
इन्वर्टेड होंगे, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ साहॉर्स टू अनदर। तो एक साहॉर्स से दूसरा साहॉर्स कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सॉरी इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है उसके एक बॉन्ड को कंसिडर करते हैं और उसको एक बॉन्ड को, एक कार्बन को कंसिडर करके दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे उसकी कन्फर्मेशंस चेंज हो जाएंगी। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज भी, डायरेक्शन में दोनों में हो सकता है। सो हम ये कार्बन है फर्स्ट, और ये जो सर्कल है ना, डॉट कार्बन फर्स्ट है, जो सर्कल है उसको कार्बन सेकंड बोलेंगे। एंड जो रोटेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं, मींस 3 एंगल से रोटेशन हो सकती है, एक 60, एक 120 और एक 180। 60 में क्या होगा, जो यहाँ पे जो एटम है वो यहाँ पे रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ पे एटम है वो रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ पे जो एटम है वो रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें जब हम क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, जो यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा रोटेट होके, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये होता है 60 डिग्री रोटेशन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और 120 में क्या होता है, जो यहाँ पे इसमें होता है बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है, मीन्स जो यहाँ इस बॉन्ड पे जो प्रेजेंट है एटम, क्लॉकवाइज करेंगे तो वो इस बॉन्ड पे आ जाएगा, इस बॉन्ड पे है वो इस बॉन्ड पे, और इस पे जो प्रेजेंट है एटम वो इस पे। तो इसमें बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है, ठीक है। और 180 में क्या होता है, 180 में जो ये मॉलिक्यूल एटम है यहाँ पे, इस 180 एंगल यहाँ आएगा इसके सामने बिल्कुल, तो जो ये वाला एटम है वो रोटेट होके यहाँ जाएगा, और जो ये वाला है वो रोटेट होके यहाँ चला जाएगा, और जो ये वाला है वो रोटेट होके यहाँ चलेगा जाएगा। ऐसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ओके। तो ये एग्जांपल लेते हैं, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाई 60, 120 और 180, ठीक है। तो यहाँ पे है H, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ओके। 3 एटम है, तो इसका करना है 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, 60 डिग्री बताया था ना, ये होता है इसके बीच में दो एंगल्स होते हैं, दो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक वाई के बीच में जो एंगल होता है वो 120 का होता है, 120 का हाफ होता है 60। तो जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और जो OH है वो यहाँ पे आ जाएगा, और CH3 है वो मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। इन दोनों का हाफ, ये एंगल पूरा 120 है तो इसका हाफ क्या होएगा 60, इस एंगल का हाफ 60 ये होएगा, और इस एंगल का हाफ 60 ये होएगा, ठीक है। तो H यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे, और CH3 यहाँ पे चला जाएगा। 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, जो वाई का नेचर है ना वो चेंज हो जाता है, बाकी में ऐसा नहीं होता, लेकिन 60 डिग्री रोटेशन में ऐसा होता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, चेंज हो के H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया। तो हमने सिर्फ रोटेशन कहाँ पे लगाई है, जो कार्बन फर्स्ट था ना उस पे रोटेशन लगाई है, ठीक है, ना कि कार्बन सेकंड। कार्बन सेकंड कौन सा है, जो ये सर्कल है ना इसको कार्बन सेकंड बोलेंगे, और जो ये डॉट है, तो ये जो तीनों एटम्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, डॉट वाले कार्बन फर्स्ट पे प्रेजेंट है, तो हमने सिर्फ कार्बन फर्स्ट पे लगाया है, ना कि कार्बन सेकंड पे। तो कार्बन फर्स्ट का चेंज हो गया, ये C1 है, ये C2 है, तो हमने इसकी जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हुई है C1 की, ना कि हमने सेकंड को, इस बॉन्ड को हमने टच नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ इस कार्बन को टच किया, ओके, ठीक। तो 60 डिग्री में क्या होता है, जो इरेक्ट वाई होता है वो किस में चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड वाई में, और जो इन्वर्टेड वाई होता है वो इरेक्ट वाई में चेंज हो जाता है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा वाई, और इरेक्ट मीन्स सीधा वाई, ठीक है। तो इस पे लगाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
इस पे लगाते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेशन। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एच प्रेजेंट है, यहाँ ओ एच है और यहाँ सी एस थ्री है। तो ये एंगल है, ये एंगल 120 का है। ओके, तो इसका हाफ क्या होएगा 60 डिग्री। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की दूसरी डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज से एंटी डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉक इधर मूव करती है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है। तो ओ एच यहाँ प्रेजेंट है, तो ओ एच से 60 डिग्री यहाँ, तो ये यहाँ चला जाएगा। एच यहाँ से इसका हाफ क्या होएगा 120 का, ये पूरा 120 है, 120 का हाफ यहाँ पे होएगा 60, तो एच यहाँ आ जाएगा। सी एस थ्री का हाफ, इस एंगल का हाफ 120 यहाँ होएगा, तो सी एस थ्री यहाँ चला जाएगा। तो ये कन्फर्मेशन हमने सिर्फ कार्बन 1 पे लगाई है, ना कि कार्बन सेकंड पे। तो कार्बन 1 की कन्फर्मेशंस चेंज हो गई। जो इन्वर्टेड, जो इरेक्ट वाई था मीन्स ये इरेक्ट वाई है, ये हो गया इन्वर्टेड वाई बन गया ना, ठीक है। अगर आपको वैसे समझ आती है तो वैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट लगाते हैं 120 रोटेशन। ओके, तो 120 में क्या होता है, 120 में सिर्फ बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है, मीन्स इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पे। तो हम पहले लगाते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें वाई का नेचर चेंज नहीं होता, 60 डिग्री में वाई का नेचर चेंज हो जाता है, बट 120 रोटेशन में वाई का नेचर चेंज नहीं होता। सो क्लॉकवाइज 120 लगाते हो, तो ये जो क्लॉकवाइज हाइड्रोजन, ये एंगल कितना है 120 है, तो ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से हाइड्रोजन है वो 120 रोटेट करके कहाँ जाएगा, ओ एच की जगह। अब ओ एच कहाँ चला जाएगा, सी एस थ्री की जगह, और सी एस थ्री कहाँ चला जाएगा, एच की जगह। तो जो ये वाई का नेचर है, ये वाई इरेक्ट है, यहाँ पे भी वाई इरेक्ट है। तो कन्फर्मेशंस क्या बनी, ये बन जाएगी। और हमने सेकंड पे नहीं लगाया, कार्बन फर्स्ट पे लगाया। ये कार्बन फर्स्ट है, ये डॉट वाला। ये आगे समझ आएगा, अभी समझ नहीं आ रहा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और इसको बोलते हैं हम फिशर नहीं, साहॉर्स बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं साहॉर्स, ठीक है। तो अब लगाते हैं 120 एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में वही होगा, ये ओ एच है, यहाँ चला जाएगा रोटेट होके 120, ये एच यहाँ सी एस थ्री की जगह आ जाएगा, सी एस थ्री यहाँ चला जाएगा। तो ये वाई का नेचर चेंज नहीं हुआ ना, इरेक्ट वाई है यहाँ पे भी, वहाँ यहाँ पे भी इरेक्ट वाई है। तो ये हो गया, कार्बन फर्स्ट पे लगाए तो ये हो गया इसका। इन 120 रोटेशन बॉन्ड टू बॉन्ड इंटरचेंज बताया था ना, बॉन्ड टू बॉन्ड इंटरचेंज होता है 120 रोटेशन। अब 180 डिग्री रोटेशंस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रोटेशन होता है, इसमें नेचर ऑफ वाई चेंज होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स इसके जो जहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसके बिल्कुल सामने वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। उसकी वो जैसे एच यहाँ पे प्रेजेंट है तो बिल्कुल इसके सामने रोटेट हो जाएगा। तो 180 डिग्री का एंगल पे रोटेट होएगा, तो एच क्लॉकवाइज करेंगे तो एच यहाँ आ जाएगा। अब ओ एच के सामने क्या है ये, तो एच ओ एच रोटेट होके यहाँ चला जाएगा। सी एस थ्री के सामने ये, तो सी एस थ्री रोटेट होके यहाँ चला जाएगा। तो ये इन्वर्टेड वाई हो गया, ये पहले इरेक्ट वाई था। सो ये कार्बन फर्स्ट पे लगाया तो ये कन्फर्मेशन इसकी चेंज हो गई। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन क्या होती है, सेम होती है, साहॉर्स की जैसी होती है। इसमें जो फर्स्ट कार्बन होता है ना वो डॉट फॉर्म में होता है, और जो सेकंड कार्बन होता है वो सर्कल फॉर्म में होता है। जो ये बताया था ना, ये फर्स्ट कार्बन होता है और ये सेकंड कार्बन होता है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम न्यूमैन में तो क्या है, हम दूर से देखते हैं उसको, ओके, और साहॉर्स में नहीं, न्यूमैन में उसको पास से देखते हैं, बिल्कुल पास से, और साहॉर्स में क्या है, हम दूर से देखते हैं, तो वो ऐसे साहॉर्स की जगह लगता है। इसमें क्या है, दोनों कार्बन एक साथ नहीं है, ये आगे पीछे है ये कार्बन, लेकिन हम पास से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन सेकंड है, ये इसके पीछे है, लेकिन हम इसमें पास से देखते हैं। तो इसमें क्या होंगे, केस होंगे कुछ। तो फर्स्ट केस क्या होएगा, जो फर्स्ट वाई है और सेकंड वाई, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट वाई यहाँ पे है, इसको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, और जो सेकंड वाई हम पीछे लिखेंगे। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं इसको।
इधर भी, लेकिन इनके बीच का एंगल है ना वो मैनेज होना चाहिए। इनके बीच का एंगल भी 120 है तो इनके बीच का भी 120 करके चलेंगे तो ये सही लगेगा। सेकंड केस क्या है, इसमें एक वाई इरेक्ट है और एक इन्वर्टेड है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कार्बन फर्स्ट है, इसकी वाई, इसमें वाई क्या है, कार्बन फर्स्ट में इरेक्ट है तो इसको इरेक्ट लिखेंगे, और जो कार्बन सेकंड में है उसकी वाई इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड लिखें। केस थर्ड में क्या होता है, इन्वर्टेड वाई होती है फर्स्ट कार्बन की और सेकंड कार्बन की इरेक्ट वाई होती है, तो हम फर्स्ट कार्बन में ये इन्वर्टेड वाई शो कर देंगे और सेकंड कार्बन में ये इरेक्ट वाई, इरेक्ट वाई। फोर्थ केस क्या होगा, दोनों वाई इन्वर्टेड होंगे तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। इनके बीच का एंगल 120 होना चाहिए, बाकी इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी, लेकिन इनके बीच का एंगल 120 होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल 120 है वैसे ही इन सब के बीच का एंगल 120 मैनेज करके चलना पड़ता है, नहीं तो वो रॉन्ग माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, तो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट कार्बन में क्या है, इन्वर्टेड वाई है और सेकंड कार्बन पे क्या है, इरेक्ट वाई है। इसमें क्या है, दोनों वाई क्या है, इरेक्ट है। इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन की वाई इरेक्ट है और सेकंड की इन्वर्टेड है। इसमें मैंने गलत बोल दिया, ये इरेक्ट वाई नहीं है, ये इन्वर्टेड वाई है। तो इसमें क्या है, दोनों वाई है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, मीन्स उल्टी है। अभी न्यूमैन का जो कन्वर्जन है वो साहॉर्स में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं।